हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो है एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा वापस से न्यू लेसन प्लान। तो मैंने आपको पहले कहा था हमारे यूनिट का नेम है अम्ल, क्षारक और लवण, और इस यूनिट के अंदर हमारे 2 लेसन प्लान हो चुके थे, यानी कि अम्ल और क्षारक के हो चुके थे एसिड बेस। आज है हमारा लवण यानी कि सॉल्ट का जो है वो हम लास्ट एंड फाइनल जो है वो लेसन प्लान बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप जो भी कॉलम वगैरह आपको दिए हुए हैं उसमें वो फिल कर लीजिए। देन आता है आपका पाठ का महत्व क्या होता है। तो पाठ के महत्व में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी लवण व उदासीनीकरण के बारे में जो है अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका लेसन का नेम लिखना है, लवण यानी कि एसिड, फिर उसके 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, तीनों ही टीचिंग पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो हमने क्या टीचिंग पॉइंट डिसाइड कर रखे हैं कि लवण क्या है, लवण का निर्माण यानी कह सकते हैं, या फिर हम उदासीनीकरण भी से कह सकते हैं। थर्ड आता है आपका उदासीनीकरण के उपयोग। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। तो पाठ के उद्देश्य के लिए आपको सिंपल इस टाइप से टेबल बना लेनी है। और देखिए, मैं हमेशा 4 ही प्रकार के उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य हम लेते हैं। कई जगह जो है अभिरुचि और अभिव्यक्ति भी लेते हैं, पर वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर 4 ही लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ज्ञानात्मक। तो पहला इसमें सेंटेंस बनेगा कि विद्यार्थी लवण के बारे में जो है वो प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है कि विद्यार्थी उदासीनीकरण के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानात्मक के बाद में आता है अवबोध का पॉइंट। तो अवबोध में आपको क्या करना है, दोनों ही जो है सेंटेंस लिखना है कि विद्यार्थी लवण की उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जो है वो व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी लवण की अम्ल व क्षारक से जो है वो तुलना कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग। तो विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में पाठ का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित समस्या का समाधान करने में पाठ का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल, यानी कि बच्चे इससे जो है बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स या विद्यार्थी जो है वो इसे क्या सीख सकेंगे। तो विद्यार्थी उदासीनीकरण का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी प्रयोगशाला में उदासीनीकरण का जो है वो प्रयोग कर सकेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, टेक इट। फिर आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम। तो देखिए, ये होती है आपकी 2 प्रकार की सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि लपेट फलक व संकेतक आ जाएगा। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें 3 चीजें आती है। तो इसमें से आपके क्या होंगे, 2 तो आपके चार्ट होते हैं और 1 आपका क्या होता है, मॉडल होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का चार्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपयोग का चार्ट और लवण निर्माण का मॉडल। विधि और प्रविधि, 3 ही विधियां होती है, तीनों सेम टू सेम लिख लेनी है कि प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। पूर्वानुभव की हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि विद्यार्थी लवण के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है प्रक्रिया। अब देखिए, प्रक्रिया में 2 जो है आपकी टेबल बनती है। सबसे पहले आती है आपकी प्रस्तावना यानी कि सोल ऑफ द लेसन जिसे हम कहते हैं। तो 5 इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके बनते हैं जिगजैग के फॉर्मेट में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन को नमकीन बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से। समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है, खारा। और समुद्री जल के खारे होने का कारण क्या होता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे उद्देश्य कथन। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर बच्चे नहीं लिखना है, मैंने हमेशा गलती करी है। आप ये कह सकते हो कि विद्यार्थियों, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि आज हम लवण व उदासीनीकरण के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे। सेकंड जो आपकी टेबल आती है प्रक्रिया की, वो आती है आपकी बी नंबर की टेबल, जिसे हम कहते हैं प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है। पहला आपका जो टीचिंग पॉइंट है यानी कि अधिगम बिंदु, वो है कि लवण क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया एक प्रकार से। विकासात्मक प्रश्न 3 बनने हैं। तो देखिए, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षारक जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापक का कथन। तो हमें क्या करना है, बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये देखिए, आपका ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं कि जब अम्ल व क्षारक को मिलाते हैं तो किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तत्पश्चात जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण यानी कि सॉल्ट कह देते हैं। लवण जो है वो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलते हैं। ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। फिर आता है आपका उदाहरण, जैसे कि साधारण नमक यानी कि NaCl। यदि आप NaCl के सॉल्यूशन में जो है वो लिटमस पत्र जो है वो डालकर अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट वहां पर शो नहीं होंगे, बिकॉज ये क्या है, आपका न्यूट्रल है। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया, आपको सेम टू सेम उतार लेनी है। ब्लैक बोर्ड समरी क्या होती है वो भी आप यहाँ से देख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो देखिए, मिनिएचर आपका छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। देन आता है आपका बोध प्रश्न कि अम्ल व क्षारक को मिलाने से क्या बनता है, लवण बनता है। लवण का एक उदाहरण दीजिए, वो जाता है आपका साधारण नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेकंड नंबर का टीचिंग पॉइंट है आपका
यानी कि अधिगम बिंदु के लवण का निर्माण, या हम इसे कह सकते हैं उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? आपका अम्ल यानी कि एसिड करता है। एसिड का जो यह गुण है वो किसके विपरीत होता है? अपोजिट किसके होता है? क्षारक के। क्षारक व अम्ल को मिलने की इस प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया इसको हम क्या कहते हैं, या ये क्या कहलाती है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। देखिए क्वेश्चन को आप आपकी लैंग्वेज में कैसा भी तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो। तोड़ मरोड़ के इन द सेंस आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करनी है, आप उसमें शब्द जो है वो आप उसमें हेरफेर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। तो देखिए ये रहा कि किसी भी अम्ल व क्षारक को मिलाने पर होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इस प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है, और इस प्रक्रम में क्या करती है? ऊष्मा निकलती है तथा लवण व जल बनते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उदासीन। जैसे कि आपका हो गया जल यानी कि H2O। फिर आता है लवण जो है वो अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो है विद्यार्थी क्रिया। तो विद्यार्थी क्रिया आप यहाँ पे ये नोट कर लेना। फिर आती है आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि अम्ल व क्षारक को मिलाने से जो अभिक्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है मिनिएचर आपका इस लाइन पर यहाँ पर फ्लैप वाला जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका बोध प्रश्न कि लवण कितनी प्रकृति के हो सकते हैं? 3 प्रकृति के। उदासीन पदार्थ का जो है वो उदाहरण क्या आप बताइए? तो वो हो जाता है आपका जल। तीसरा और लास्ट टीचिंग पॉइंट है आपका उदासीनीकरण के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। विकासात्मक प्रश्न होते हैं, 3 ही आपके डेवलपिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए नमक किसका उदाहरण है? आपका लवण यानी कि सॉल्ट का। लवण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? वो हो जाएंगे आपके आंशिक उत्तर, यानी कि हो सकता है स्टूडेंट इसके आंसर नहीं कर पाए, या कर भी दे तो सारे आंसर नहीं कर पाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है कि उदासीनीकरण के जो उदाहरण है वो बहुत सारे, जैसे कि अपाचन हो सकता है, मृदा का उपचार हो सकता है, कारखानों का अपशिष्ट, या फिर हम कह सकते हैं चींटी मच्छर का डंक भी हो सकता है। अब देखिए अगर आप आपके छात्राध्यापिका कथन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स के बारे में भी जो है वो लिख सकते हैं। मृदा का उपचार, अपाचन, ठीक है। फिर अपाचन यानी कि अगर किसी को एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? बेस वाला कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। मृदा अगर हमारी एसिडिक है तो हम उसमें क्या करते हैं? बेस डाल देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। कारखानों का अपशिष्ट, इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन है। फिर आता है चींटी का डंक। ये क्या होता है? चींटी या मच्छर का डंक वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि चींटी काटने पर त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है चींटी काटने पर, और डंक के प्रभाव की नमी युक्त खाने का जो सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर हमें इसे कहते हैं कि कैलामाइन विलयन मलकर के उदासीन हम इसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। और ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिनिएचर जो है वो आपका यहाँ पर फ्लैप इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। तो ये रही यहाँ पर आपकी मिनिएचर की पिक। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चींटी के डंक में कौन सी प्रकृति होती है? तो वो हो जाती है अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक मीडियम होता है। फिर आता है उदासीनीकरण के लिए चींटी के काटने पर क्या लगाते हैं? हम खाने का सोडा लगा सकते हैं यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसे ये भी कह सकते हैं। यस। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन हम इसे कहते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला आता है आपका कि सॉल्ट किसे कहते हैं। फिर आता है उदासीन किसे कहते हैं, उदासीनीकरण क्या होता है, आप अलग ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर आता है साधारण नमक का जो है वो रासायनिक नाम बताइए, यानी कि रासायनिक नाम क्या होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर आता है उदासीन विलयन से आपका क्या तात्पर्य है, और उदासीनीकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन। यही मैं हमेशा 5 ही लेती हूँ कि लवण किससे बनता है, आपको ऑप्शन दे देना है। फिर आता है कि लवण की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन दे देना है, ठीक है। फिर आता है तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि अम्ल प्लस खाली स्थान, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण प्लस क्या बनाते हैं? आपके जल बनाते हैं। फिर आता है 4th क्वेश्चन की किसी खालिस्तान व खालिस्तान के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कराती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर अम्ल और क्षारक आएगा। फिर आता है उदासीनीकरण से मृदा का उपचार संभव है, ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है, ट्रू है ये सेंटेंस। फिर आता है आपका गृह कार्य की उदासीनीकरण को समझाते हुए इसके दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सुबोध व सरल भाषा व क्रियाकलाप से जो है आपके पाठ को सरलता पूर्वक समझ सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। इसको मिलेंगे इसके जो हम इसका यूनिट प्लान बनाएंगे उसके अंदर। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। थैंक यू।